हेलो बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एक तो टॉपिक ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये है। ठीक है, इसका एरिया डिटरमिनेंट मेथड का यूज कैसे करेंगे। ठीक, बच्चों को पता है क्लास 10 लेवल में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां पे एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 ये होता है। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। ठीक है, ये पूरा जो है एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसे एक्सपेंड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये लिखते कैसे हैं, देखो पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस डिटर्मिनेंट का ही ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हो हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी कहा जाए कि जो है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC where coordinate of A 3,4 B -2,5 एंड C जो है वो -4,-6 ये है। तो हमें ट्रायंगल का एरिया यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 x1 y1 कितना है 3 4, यहाँ पे 1 x2 y2 कितना है -2 5 1 x3 y3 कितना है -4 -6 एंड 1। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर लें। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करें तो क्या लिखते हैं R2 टेन टू R2 माइनस R1 R3 टेन टू R3 माइनस R2, तो जिससे क्या होगा 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से 3 माइनस होगा, R1 नहीं बदलेगा 3 4 1, इसमें 3 माइनस होगा -5, इसमें से 4 माइनस होगा 1 0, इसमें से -2 माइनस होगा -2, -6 से 5 माइनस होगा -11 एंड 0। इसका एक्सपेंशन 1/2, जो डिटरमिनेंट बचेगा वो फर्स्ट रो और ये कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो -5 1, ठीक है, -5 1 -2 -11, ठीक है, ये बचेगा। इसके साथ अब ये कितना हो जाएगा 1/2 55 प्लस 2 55 ये आ जाएगा, माइनस के बाद -2 लिखेंगे ये आ जाएगा, तो 57/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इजी है डिटर, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न आपको पता होना चाहिए पॉइंट को यहाँ कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये एरिया ट्रायंगल के लिए है। कोलिनियरिटी क्या होता है, 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर, तो कोलिनियर केस में क्या होता है बच्चों, अगर ये एक लाइन में होंगे तो किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होगा। तो अब इस चीज को हम 0 करें तो 1/2 भी ट्रांसफर होगा 0 होगा। फाइनली हमारे पास जो कंडीशन है वो ये आ जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट दिए होंगे तो इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ये वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए, और ये कोलिनियर होने का ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो
ये कोलिनियरिटी का होगा। इस पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन लिखा था मैंने, ये है क्वेश्चन, फाइंड के इफ के 2 माइनस 2k माइनस के प्लस 1 कामा 2k एंड माइनस 4 माइनस k कामा 6 माइनस 2k, ठीक है, आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर है तो k की वैल्यू को निकालना है कोलिनियर के केस में, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर ये कोलिनियर दिया है तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जो है k 2 माइनस 2k, k 2 माइनस 2k 1, नेक्स्ट है माइनस k प्लस 1 2k माइनस k प्लस 1 2k 1, और थर्ड पॉइंट है माइनस 4 माइनस k एंड 6 माइनस 2k 6 माइनस 2k 1। ये क्या आना चाहिए, जीरो हम लेके चलेंगे, इक्वल टू जीरो। अब जब डिविजन एक्सपेंड करेंगे तो k के टर्म में एक एक्सप्रेशन मिलेगा इक्वल टू जीरो, मतलब k के टर्म में एक हमें इक्वेशन मिलेगा, वहां से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कुल मिला के है इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं k, ठीक है, इसके फर्स्ट रो के नाम k 2k इंटू 1, तो 2k माइनस 1 इंटू दिस, तो 6 प्लस 2k आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 2k, ठीक है। ये रो और कॉलम ड्रा किया तो आएगा कितना, माइनस k प्लस 1 इंटू 1 माइनस, ये रिजल्ट जो है माइनस 1 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 प्लस k, ठीक है, 4 प्लस k, और थर्ड के नाम अप्लाई करेंगे प्लस 1 इंटू माइनस k प्लस 1 6 माइनस 2k माइनस 4 माइनस k इंटू 2k इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा k 2k 4k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2k एंड माइनस k प्लस k कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये जो है एक साथ ही है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस k प्लस 1 6 माइनस 2k एंड माइनस, ये माइनस कॉमन ले तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस k इंटू 2k इज इक्वल 0, ठीक है। तो इसको प्रोसीड करेंगे बच्चों, तो k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो वहां से सॉल्व करके k की जो दो पॉसिबल वैल्यू होगी वो हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये कोलिनियरिटी में होता है। इसी तरीके से इसका एक और एप्लीकेशन है जहां पे हम जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। वैसे हमारा 2D में फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सबको इधर ट्रांसफर करें, एक पैटर्न बनाए, तो वो पैटर्न जो है इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन से मैच करता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है, उसको लिखने के लिए x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं, तो पहले में एक्स वाई, चूंकि इक्वेशन है ना, इक्वेशन है तो उसमें एक्स वाई का टर्म आना चाहिए, बाकी ये तो दोनों गिवन होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अभी इससे कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 2 एंड मान लेते हैं -3 कामा 5, इससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x y 1
x1 y1 कितना 1 माइनस 2, ये 1 तो लिखेंगे, x2 y2 कितना है माइनस 3 5 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर लो, x माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 आ जाएगा, माइनस y, ठीक है, माइनस y 1 इंटू 1 1 माइनस अब माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा इंटू 1 1 इंटू 5 5 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 आएगा इज इक्वल 0, माइनस 7x माइनस 4y एंड माइनस 1 इज इक्वल 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 7x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में, जहां पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट निकालते हैं। इसके कुछ और एप्लीकेशन है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस वेक्टर से रिलेटेड है, तो वेक्टर से रिलेटेड वहां पे डिटरमिनेंट का यूज क्या है, डिटरमिनेंट का वहां पे यूज पड़ता है एक तो ये होता है जिसमें निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, whose edges passing from, ठीक है, passing from any corner, ठीक है, मतलब any vertex, ठीक है। अगर जैसे ना ये पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर में कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड से इस तरीके का है, पैरेललोपाइड जो है ये है पैरेललोपाइड, ठीक है। तो इसमें जो है साइड के एलान किसी एक कार्नर को फिक्स किया और साइड के एलान अगर ये वेक्टर दिए हुए हैं तो वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड कैसे निकलता है। तो अगर वेक्टर जो है मान लो ये एक है, साइड के एलान जो वेक्टर है वो a1i b1j प्लस c1k, ठीक है। दूसरा है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तीसरा है a3i प्लस b3j प्लस c3k, मतलब 3 वेक्टर दिए होंगे। तो जो वॉल्यूम होगा हमें करना क्या होगा, डिटरमिनेंट बनाएंगे ijk का जो कोफिशिएंट है उनसे, ठीक है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो ये इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो उस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को बताएगा, ठीक है। यहीं पे एक और टर्म आता है कोप्लेनरिटी का, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स a1i b1j c1k a2i b2j c2k, ठीक है, एंड a3i b3j c3k, ठीक। कोप्लेनरिटी 3 वेक्टर लाइन इन ए प्लेन, मतलब ये एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर है और तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में है। तो 3 वेक्टर लाइन इन ए प्लेन, ठीक है। तो लाइन इन ए प्लेन, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज क्या है, तो अगर ये एक प्लेन में लाई करते हैं, कोप्लेनर हैं, तो ये जो डिटरमिनेंट ijk के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये क्या आना चाहिए 0, ठीक है। यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, कहा जाए कि वो एक पैरेललोपाइड के कार्नर से जाने वाले वेक्टर है, बताइए उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो अगर यहाँ से वॉल्यूम वाला कैलकुलेशन 0 आता है, इसका मतलब जो दिए हुए वेक्टर हैं वो पैरेललोपाइड के एज को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एक क्वेश्चन में बताएंगे कि पैरेललोपाइड एक 3D स्ट्रक्चर है और तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई करेंगे तो कोई भी 3D शेप नहीं बनेगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर में, ये सब जो है वेक्टर में
यूज होंगे। इजी है, इस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ और एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ के आप अपनी बुक से लगाइएगा, ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ठीक, ओके बच्चों, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया करें, क्या दिक्कत है फिर।